नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों, कुछ बच्चियों का मेरे को कमेंट आता है, आज से नहीं काफी दिनों से आता रहता है। बच्चियों का मतलब वो चमचों से है, समझ गए? नहीं समझे? चमचों मतलब वो कांग्रेसियों से। तो उन लोगों का मेरे को कमेंट आता रहता है जब मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो वहाँ एक दो ऐसे कमेंट आ जाते हैं कि आपको क्या कांग्रेस के काम नहीं दिखाई देते? कांग्रेस ने जो 70 साल में किया वो आपको नहीं दिखाई देते? मैं बोला भाई हाँ, ये भी बात तुम्हारी सही है, तुम चमचों की ये बात भी सही है कि हमको कांग्रेस का काम नहीं दिखाई देता। तो मैं सोचा चलो इस वीडियो में आज मैं कांग्रेस के कुछ कामों को गिनवा देता हूँ, जिससे इन लोगों को, इन चमचों को संतुष्टि मिल जाए कि कांग्रेस ने इंडिया के लिए कितना काम किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कांग्रेस की उपलब्धि नंबर 1, कांग्रेस के टाइम में आतंकवादी थोड़ा ज्यादा मजबूत थे। चलो कोई बात नहीं। कांग्रेस के टाइम में चीन और हरामी पाकिस्तान, हरामी चीन और हरामी पाकिस्तान हमारे ऊपर ज्यादा हावी थे। कोई बात नहीं, ये भी कांग्रेस की उपलब्धि है। कांग्रेस के टाइम में गौ हत्या, बूचड़ खाने, ये सब आम बात थी, क्योंकि ये उनकी उपलब्धि थी, ये सब खुलेआम होते थे। कांग्रेस के टाइम में अलगाववादियों को ज्यादा चलती है, कोई बात नहीं। कांग्रेस के टाइम में विकास दर जो थी इंडिया की वो 4% पे आ गई थी, कोई बात नहीं। कांग्रेस के ही टाइम में, अभी पिछले 10 साल की ही बात ले लें, कोई हथियार नहीं खरीदे गए, ये भी कांग्रेस की उपलब्धि थी। कांग्रेस के समय में प्रॉपर्टी डीलर्स, काला धन रखने वाले, ये सब बहुत खुश थे, ये भी एक उपलब्धि थी कांग्रेस की। कांग्रेस के टाइम में चीन से हो या पाकिस्तान से हो, कोई भी आतंकवादी इंडिया में आराम से घुस जाता था, ये भी उपलब्धि ही है कांग्रेस की। कांग्रेस के टाइम में सेना का मनोबल कम था, कोई बात नहीं, ये उनके लिए आम बात थी, ये उनकी उपलब्धि थी। कांग्रेस के टाइम में लगभग 18,000 गाँव में, छोटे बड़े गाँव में बिजली नहीं आती थी, कोई बात नहीं, यह कांग्रेस की उपलब्धि थी। शौचालय नहीं थे गांव गांव में, घर घर में, ये भी चलो कांग्रेस की उपलब्धि थी। कांग्रेस के टाइम में 12 किलोमीटर सड़कें बनती थी, यानी हाईवे 12 किलोमीटर रोज बनती थी। कंपैरिजन तो नहीं बनता, लेकिन फिर भी आज बीजेपी के टाइम में 28 किलोमीटर प्रतिदिन बनता है, तो ये भी कांग्रेस की उपलब्धि थी। उसके बाद मेन पॉइंट, पीएम की नहीं सुनी जाती थी, ये भी कांग्रेस और सोनिया गांधी की उपलब्धि ही थी। कोयला घोटाला, 2G, 3G, 4G, कॉमनवेल्थ, ये राजा, ये सब घोटालों से थोड़ा देश को नुकसान हुआ था, लेकिन इससे क्या, ये सब कांग्रेस की उपलब्धि में आता है। और बड़े कारनामे, बड़ी उपलब्धि तो कांग्रेस की ये है कि 34 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों को ऐसे ही दे दिया गया था, उनको लोन दे दिया गया था, आज वो भाग के विदेश चले गए, ये सब कांग्रेस की उपलब्धि ही है। जाकिर नाइक जैसे देशद्रोहियों को सर पे बिठा के रखा जाता था, ये भी कांग्रेस की उपलब्धि थी। उनसे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मिलने जाते थे, जैसे दिग्गी राजा। कांग्रेस के ही टाइम में पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं वो इंडिया में घुस के किसी को कभी भी मार देते थे, लेकिन उसके लिए कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी, उसके लिए कोई इतना प्रेशर ही नहीं देता था, क्योंकि कौन इस लफड़े में पड़े। प्रधानमंत्री अगर सोचे भी करने के लिए तो ऑर्डर नहीं होने वाला ऊपर से, तो इन सब में लफड़े में नहीं पड़ते थे। इसको आप उपलब्धि ही मान लो चमचों। अभी देखो चमचों, तुम्हारी जो पार्टी है वो अभी सत्ता में नहीं है, लेकिन भूल थोड़ी जाएगी, देशद्रोही का काम भूल थोड़ी जाएगी, वो तो अपना काम करती रहेगी। गद्दार लोग जो हैं ये अभी भी अपने काम को पूरी बखूबी से कर रहे हैं। 370 हटने के बाद इनकी फटी हुई है, तो ये अभी भी गद्दारी का काम करते रहेंगे। एक ऑडियो सुनाता हूँ जाकिर खान का, जो लद्दाख का नेता है, आपको बताया मैं, ये कांग्रेस का नेता है। इसके ऑडियो सुन के आपका खून खौल जाएगा। सबसे पहले इसकी ऑडियो सुनो। ये हरामी कह रहा है कि चाइना वालों ने हमारे इंडियन जवान को, उनकी धज्जियां उड़ा के रख दी। मतलब ये हरामी ये कहना चाहता है, ये कांग्रेस का नेता है। आगे सुनो। गलवान कितना बड़ा एरिया है ये गलवान एरिया? ये बहुत बड़ा एरिया है यार। सुनो। 135 किलोमीटर ये अंदर आ चुका है, तो अब अंदाजा लगा। देखो निसार ये एग्जैक्ट फिगर दे नहीं रहा है, लेकिन मरा बहुत है, बहुत ज्यादा मरा है। अभी तक ये 20 बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कम से कम 200-250 लोग इनके मर चुके हैं। सरकार जो आंकड़ा दे रही है कि हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं, लेकिन ये देशद्रोही हरामी जो आंकड़ा दे रहा है, ये कह रहा है कि हमारे 200 से, इसके क्या, हमारे, इसके नहीं, ये तो साला देशद्रोही है, कह रहा है कि 200 से 250 सैनिक मारे गए हैं। आगे सुनो। अच्छा मुझे ये बताओ, फायरिंग वायरिंग हुआ नहीं?
सुनो और पता क्या होगा? लद्दाख यूटी के 1000 टुकड़े हो जाएंगे फिर। हो जाएंगे बराबर। कह रहा लद्दाख के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। मतलब चलो एक ये होता है कि जो पाकिस्तानी है या फिर जो आतंकवादी है वो हमारे देश के बारे में ऐसा सोच सकता है, लेकिन ऐसे हरामियों की सोच जो हमारे देश का खाते हैं, हमारे देश में रहते हैं, इनकी सोच ऐसे कैसे हो सकती है। दोस्तों इस वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, बस इतना ही समझ लीजिए कि ये कांग्रेस के जो नेता हैं, ऐसे नेता खासकर, अभी सबको तो मैं नहीं कह सकता कि सब देशद्रोही हैं, लेकिन ऐसे जो पाले गए हैं, इनको पाला गया है कांग्रेस की तरफ से, इनको पाला गया है बोलने के लिए, तो ये ऐसे बोलते रहेंगे और देश को तोड़ने वाली बात ये करते रहेंगे। वैसे भी दोस्तों ये काफी थोड़ा एक हफ्ते पहले की न्यूज थी, तो इसमें अपडेट ये है कि इस हरामी को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसके ऊपर FIR कर दिया जाए, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया है इसके ऊपर। अब गिरफ्तार हुआ कि नहीं इतनी जानकारी मेरे को नहीं है, लेकिन देशद्रोह का मुकदमा हो गया है इसके ऊपर। तो दोस्तों लास्ट में चमचों के लिए यही कहूंगा कि कांग्रेस के कारनामों की लिस्ट मत मांगा करो, ठीक है, कि कांग्रेस ने क्या क्या किया है, नहीं तो उनकी बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, सुन के पागल हो जाओगे तुम लोग। तो उनकी लिस्ट मत मांगो, अभी जो अच्छे काम हो रहे हैं उनकी तारीफ करना सीखो, और कांग्रेस के जो ऐसे हरामी नेता जिनकी ऑडियो लीक हुई, जाकिर खान जैसे हरामी गद्दार देशद्रोही नेता हैं, इनको क्रिटिसाइज करो।